सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आज की क्लास में हमारा जो पीवाईक्यू सेशन चल रहा था उसका हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं जो कि पॉलिनोमियल का था। तो हमने इसकी कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, पीवाईक्यू थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे इसमें। तो आज की क्लास में उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा दैट इज सिक्स क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हम कर लिए थे इस पे और ये हमारा 6 क्वेश्चन आएगा। सो देखो दिया क्या है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई इक्वल 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x माइनस वाई। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको निकालना है यूजिंग दिस। ठीक है, तो दी गई चीजों का हमें यूज करना है और यूज कैसे करना है, आइडेंटिटी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिया है ना, लिखते हैं क्या है, गिवन गिवन x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें कर सकते हैं हम स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, इसका स्क्वायर ये बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। तो 25, चलो ठीक है, ये निकल गया। इसके आगे क्या कर सकते हैं, देखो x और y की वैल्यू दी है ना, x और y की वैल्यू कितनी दी है, 4। ठीक है, तो इसका यूज करके हम यहाँ पे रख सकते हैं। देखो ये एक्स वाई दिख रहा है, यहाँ डाल सकते हैं, चलो डाल देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy की जगह क्या डाल देंगे हम, 4 इक्वल टू 25। ठीक है, समझ में आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 25। यहाँ तक भी समझ में आ गया, चलो ठीक है। इसके आगे कर सकते हैं, ये प्लस का है उधर ले जाके भाई माइनस का हो जाएगा, इसको इधर से चेंज करते हैं, -8। 25 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 17। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 17 निकला है, लेकिन ये हमें निकालना ही नहीं था, इसकी जरूरत पड़ेगी लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। तो आगे क्या करेंगे, देखो एक काम करते हैं, चलो एक्स माइनस वाई निकालना है। हाँ, एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर निकालते हैं पहले। देखो कैसे, इसका स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है, हाँ ये भी तो निकाला ये 17। ठीक है भाई, समझ में आ गया। एक्स और वाई की वैल्यू पता है हमें, हाँ क्वेश्चन में दिया था, क्या था, 4। तो 2 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 8। माइनस करेंगे 17 माइनस 8 दैट इज 9, राइट। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, राइट। ये अब ये स्क्वायर इधर बनेगा रूट, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 9। ठीक है, तो अंडर रूट 9 कितना होता है, 3 प्लस माइनस 3 दैट इज आवर आंसर। तो ये इसका सॉल्यूशन है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया था ये पार्ट निकालना था x माइनस वाई। तो मैंने सोचा अगर ये दिया है तो x प्लस वाई, इसमें कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर दिया हमने। इससे यूज करके हमने ये वाला पार्ट निकाल लिया, क्योंकि हमें ये वाला पार्ट तो पता था इससे। ठीक है, ये पार्ट निकल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 17। फिर मैंने इसका स्क्वायर निकाला, क्योंकि स्क्वायर का हमें फॉर्मूला पता था। तो ये होता है फॉर्मूला, इसकी वैल्यू हमें पता थी, हाँ इसकी वैल्यू पता थी, हाँ रख दिया हमने। घटाने के बाद हमारा है 9, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। लेकिन ये हमें नहीं निकालना था, हमें निकालना था एक्स माइनस वाई। तो ये स्क्वायर जाएगा इधर, बनेगा रूट बन गया। सवाल ये प्लस माइनस क्यों आया, तो अभी तो फिलहाल इतना ध्यान रखो, जब स्क्वायर यहाँ से रूट बनेगा तो ध्यान रखना ये प्लस और माइनस लगाना है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट कभी समझाएंगे टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 3 दैट इज आवर सॉल्यूशन। तो इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इवेल्युएट 497 मल्टीप्लाई 503। लेकिन देखो इस क्वेश्चन को जो करना है, हमें आइडेंटिटी यूज करना है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं यूज करना है। मल्टीप्लीकेशन यूज करोगे तो नंबर नहीं मिलने वाला, तो इसको आइडेंटिटी यूज करके ही करना है। तो देखो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, समझते हैं। इस वाले पार्ट को कुछ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 500 माइनस 3 लिख सकता हूँ। 500 में से 3 घटाएंगे तो 497 आएगा। हाँ ठीक है। इस वाले पार्ट को 500 प्लस 3, हाँ इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है इसमें, लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। तो अब इसको देखोगे तो कोई आइडेंटिटी दिख रही है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ये अगर ए है और ये बी, ये माइनस ए माइनस बी, ये भी 500 था, ए बनाया इसको, ये क्या है 500, ये भी ए होगा, प्लस बी कितना था 3, ये कितना है 3, तो ये हो जाएगा बी। तो यानी कुछ ऐसा आएगा कि a माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था हमने, हाँ पढ़ा था, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस, ये हमारी आइडेंटिटी है, इसे याद रखना, ठीक है। और अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है, जरूरत पड़ती है जैसे ही पढ़ी। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, तो इसको यूज करेंगे। a हमारा था 500, तो इसका स्क्वायर, माइनस b यानी 3 का स्क्वायर, तो 500 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, ये आएगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर करेंगे, ये आएगा, दोनों को घटा देंगे, सिंपल ट्रिक, मतलब घटाने ट्रिक क्या, ठीक, इसको घटा दोगे यही हमारा आंसर होगा, सिंपल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, पेपर में हमेशा ही मतलब आता रहता है, तो हो ही जाता है। तो इसको भी नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ के क्या होगी इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, देखो एक्चुअली क्वेश्चन में दिया है ये इसका फैक्टर है, तो पक्की x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, ये इसका एक सॉल्यूशन होगा, है ना, होना चाहिए क्योंकि इसका फैक्टर है, ठीक है बात। तो यानी x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में डालें, ये पॉलिनोमियल है लेट्स से 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू के, ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो इसमें अगर x की वैल्यू 1 डालते हैं तो हमें 0 आना चाहिए, ठीक है। तो डालते हैं 4 की जगह पे 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के, ये कितना होना चाहिए 0 के इक्वल, ठीक है, समझ में आ गया। ये कितना आना चाहिए 1 का क्यूब 1 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 4, 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 4 प्लस के, राइट। तो देख सकते हो ये प्लस का 4, ये माइनस का 4, दोनों कट जाएंगे, 3 प्लस के इज इक्वल्स टू 0, देन के की वैल्यू आएगी -3। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको भी नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट करो। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखो क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, इफ गिवन दिस एंड दिस। तो यानी क्वेश्चन में क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये और ये हमको दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। तो ये देख सकते हो ये कोई एक आइडेंटिटी सी लग रही है, हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये निकालना है, यहाँ सॉल्यूशन चल रहा है हमारा, ठीक है। तो ये एक आइडेंटिटी है, इसका फॉर्मूला होता था x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो ये हमारा होता था फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे तो ये वाला पार्ट हमें दिया गया है, दैट इज 15, और इसको देखोगे तो ये वाला पार्ट भी हमें दिया गया है, जरूरत किसकी हमें, इस वाले की है। तो पूरा खेल इस क्वेश्चन में सिर्फ इस पे अटका हुआ है। अगर हमें ये पता होता
तो ये पता है, ये पता है, ये पता होता तो सारा निकाल देते। ठीक है, तो निकालने कैसे इसको, ये सवाल हो गया। ठीक है, इसको निकालना है। ठीक है, तो अब जो दिया गया उसको यूज करना पड़ेगा। ये देखो, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया है 15। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, वही कर सकते हैं, ट्रांसफर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखोगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या हुआ, ये बना ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारी एक आइडेंटिटी है जो हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसके बगल में तो 15 का स्क्वायर है। ठीक है, हाँ इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है, इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy yz और zx, ये इसका फॉर्मूला होता है पूरा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, और बराबर में क्या दिया 15 का स्क्वायर, दैट इज 225। ठीक है, इतनी बार समझ में आती है, आई इतनी बार दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो, तो अब क्या कर सकते हैं, ये पार्ट दिया है ना, हाँ ये दिया है, क्वेश्चन में कहा गया वो रहा 83 है। चलो, क्या हमें यही पार्ट निकालना था, ये देखो, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें, एक्स आई वाई जेड और जेड एक्स, तो ये पार्ट निकालना था, यही पार्ट निकालना है ना, ये वाला। तो ये देखो कि ये पार्ट, ये इसके साथ ये रहा, ये जो हमें दिख रहा है, जिसको मैंने बादलों में कैद किया। ठीक है, तो यही पार्ट हमें निकालना है। चलो ठीक है, इसको हटा देते हैं, अभी फिलहाल गंदा सा हो जा रहा है, तो इसको हटा देते हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे देखना, ये पार्ट दिया है, ये देखो, तो ये पार्ट 83 हो गया। ठीक है, ये 2 टाइम्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इक्वल टू 225। ये पार्ट ले जाएंगे उधर, ये पार्ट ले जाएंगे उधर, करते 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, 225 माइनस 83, दैट इज 222 माइनस 8 162, राइट। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 81, राइट। समझ में आया कैसे किया मैंने, ये माइनस हुआ 162, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 में था, वो डिवाइड में गया और ये आया 81। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर अब आगे करना है इस पार्ट को ही। ठीक है, तो इसको नोट करो, जल्दी से मिटा दो इसको, तो इसको मैं मिटो देता हूँ अभी, तो फिलहाल ये जरूरत नहीं है हमें। ओके, ये भी जरूरत नहीं है हमें। ठीक, इसकी भी वैसे जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। तो x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इक्वल टू 81, तो इसमें डाल सकते हैं। तो ये वाला पार्ट हमें कितना दिया है 50, ये वाला पार्ट है 83, और हमने ये वाला पार्ट निकाला 81, तो हम माइनस करेंगे 50, 83 माइनस 81, दैट इज 2, दैट इज आंसर होगा हमारा 30। तो दैट इज द आंसर, नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है हमें। क्वेश्चन में कहा गया है एक्स स्क्वायर इज प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 80, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने भी फर्स्ट क्वेश्चन भी करा था, हमने जो लास्ट लेक्चर में करा था हमने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे देखते हैं। ये पार्ट दिया है, ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है x माइनस 1 बाई एक्स। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं, मैं क्या करता हूँ, हमें एक ही चीज पता है, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करते हैं इसकी। तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स 1 बाई एक्स। फॉर्मूला लगाया हमने a माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी का फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab
बी। तो a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, वही लगाया, ये पार्ट कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखना बचा क्या है, ये पार्ट हमें पता है 18 और ये बचा है 2। 18 माइनस 2 यहाँ था x माइनस 1 का x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर कितना है 16। ये वाला पार्ट इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, तो x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस माइनस आएगा। इसका रीजन बाद में बताते हैं, लेकिन आएगा, अभी इतना ध्यान देना है। तो x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 अंडर रूट 16 का आंसर होता है 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, सेम एज इट इज जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही करना। तो इसको भी नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एज इट इज सेम क्वेश्चन है। देखो जो हमने इससे पहला क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ दिया है, कुछ निकालने को कहा है, जो दिया है इसका यूज करके हमें आंसर निकालना है। ठीक है, तो किसका यूज करते हैं, इसका। हमें एक ही चीज आती है, स्क्वायरिंग करनी बस। चलो ठीक है, वही करते हैं। ये दिया है 6, ठीक है, दोनों तरफ कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पे होगा 6 का स्क्वायर। यहाँ से बात समझ में आती है। ठीक है, तो अभी तो बताया था इसका फॉर्मूला मैंने, याद होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 36। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में यही पार्ट निकालना था क्या, हमें यही निकालना था। हाँ, निकालना था, यही था। ये पार्ट गिवन है क्या, ये वाला पार्ट, इसका वैल्यू कितनी दी है, वैल्यू दी है 11। तो रख दें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, ये है वैल्यू 11। ठीक है भाई, 36। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ये वाला पार्ट उधर भेज देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये 2 मल्टीप्लाई 11 22, तो 36 माइनस 22, तो घटाएंगे कितना आएगा 4 1। ये आंसर निकाला था हमें, आ गया हमारा 40। दिस इज द आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसान। तो इसको भी नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, शो दैट x इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसा हमें दिखाना हैगा कि x इक्वल टू 1 इसका एक रूट है। तो रूट है ये कैसे दिखा सकते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर x की वैल्यू ये इसका रूट है तो पक्की बात है इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब हैगा अगर x की वैल्यू इसमें रखते हैं, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू रखते हैं, तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब वो उसका पॉलिनोमियल है। नहीं समझ में आया, अभी करेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी पी एक्स जो पॉलिनोमियल है 2x³ माइनस 3x स्क्वायर 7x माइनस 6। ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन ने कहा हैगा ये दिखाना हैगा कि अगर ये इसका पॉलिनोमियल रूट हैगा, दिखाओ, ये शो करना है हमें ये इसका रूट है। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू हम 1 रख दें x की जगह पे, तो हमारा ये जो पॉलिनोमियल होना चाहिए ये 0 हो जाना चाहिए। यही शो करना है, शो दैट, यही शो करना था हमें। ठीक है, कैसे करेंगे, 1 की वैल्यू रख के देख लो, 1 रख के देखो, 2 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 माइनस 6। 2 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब, 1 का क्यूब होता है 1 और मल्टीप्लाई 2 दैट इज 2। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 प्लस 7 माइनस
6, ठीक है। तो अब इसको देखो कि ये प्लस का है, ये प्लस का है, दोनों को जोड़ दो 9, ये माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 9, और 9 माइनस 9 दैट इज 0। तो 0 आ गया, इसका मतलब ये है x इक्वल टू 1 इस पॉलिनॉमियल का रूट है। सिंपल, यही दिखाना था, हेंस प्रूव्ड। यही क्वेश्चन था, छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड डिटरमाइन द रिमाइंडर। क्या निकालना है हमें? रिमाइंडर निकालना है इस पॉलिनोमियल का व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो ये क्वेश्चन है जो डिवीजन का आता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्वेश्चन अच्छा है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल सा होता है। कैसे करेंगे देखो, ठीक है। तो डिवीजन मेथड में एक डिवीजन बना लेना, इस वाले को लिख लेना, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट करना है हमें, ये हमने लिख लिया इसे। नाउ इसको डिवाइड कैसे करना है? x माइनस 1 से। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब डिवाइड करने के लिए क्या करना होता है हमें, इसको डिटेल में बताते हैं कि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी, इससे पहले नहीं आता होगा, तो अच्छे से दोबारा समझ में आ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हमें ये पार्ट बनाना है यहाँ पे, ठीक है ना, इसका यूज करके ये पार्ट इधर बनाना है हमें, इसका यूज करके, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, ये x है और हमें ये बनाना है। तो नाउ थिंक, हमें सोचना है कि x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4x की पावर 5 बने, x की क्या मल्टीप्लाई करें कि 4x की पावर 5 बने। तो मैंने सोचा एक x की पावर तो है 1, तो x और चाहिए 4, ठीक है, और ये 4 की जगह तो 4 लगा दिया, है ना। तो यानी x में मल्टीप्लाई ऑन 4x की पावर 4 करें तो 4x की पावर 5 आएगा, हाँ ठीक है। तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा वो इधर लिखेंगे, तो 4x की पावर 4। समझ में आया क्या इतनी बात? चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, यहाँ लिखना है 4x की पावर 5 बनेगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे -1 से, साइन की गलती मत करना, पूरा आंसर गलत हो जाएगा अगर कर दिया तो, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -1 की मल्टीप्लाई 4x की पावर 4 से, तो आएगा यहाँ पे लिखना है इसे 4x की पावर 4, माइनस का साइन आ गया क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? क्या बनाना था, ये बनाना था हमें, इसके बारे में सोचा हमने, तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, तब बनेगा इसका मल्टीप्लाई करने पे। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करनी है विद साइन, ठीक है, विद साइन, वो हमने किया ना। ये तो फर्स्ट स्टेप था, ऐसे क्या लाना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है इसमें, साइन कन्वर्जन, साइन को चेंज करना। जो ये अगर ये प्लस का है तो इसे माइनस बनाओ, माइनस का है तो प्लस का साइन कर दो चेंज। अब ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, सेम चीज, प्लस में हो माइनस में हो तो कट जाते हैं, चलो ठीक है, ये कट जाएगा, ठीक है। 2x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 4, 2 प्लस 4 दैट इज 6x की पावर 4। क्या ये बात समझ में आई? आई, ठीक है, ये आ गया। थर्ड स्टेप क्या होता है, जब हम माइनस कर लेते हैं ऐसे सॉल्व, जो बाकी जो पार्ट बचेगा उसको एज इट इज उतार देना है, बाकी पार्ट को एज इट इज उतार देना है। चलो ठीक है, उतार देते, x³ 4x² -7, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। अब क्या करना है हमें, वही प्रोसेस सेम रिपीट करना है, हमें ये वाला पार्ट बनाना है, ठीक है, इससे। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, ये बन जाए 6x की पावर 4, ठीक है। तो x की पावर 1 तो है, तो x की पावर और कितनी चाहिए, 3, चलो ठीक है, 4 पावर बन गई। अब हमें क्या चाहिए, 6, तो 6x³ यानी इसमें अगर हम 6x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो लिखने का इधर, तो प्लस का 6x की पावर 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, समझ में आई थी बात? ठीक। अब इसको हटा देते, समझ में आ गया होगा, तो इसकी जरूरत नहीं है हमें। अब इस पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करना है, क्या बनेगा, 6x की पावर 4, एक पावर 3 ये थी और ये 1, तो 6x की पावर 4, ठीक है, बन गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, फिर इससे करना है, तो क्या होगा, -6x की पावर 3। क्या बात समझ में आई? साइन फिर से करेंगे चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो
प्लस। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट पॉजिटिव, ये वाला पार्ट नेगेटिव, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये माइनस का एक्स क्यूब और ये प्लस का 6x3। अब ये माइनस नहीं रहा, ये प्लस हो गया, ठीक है ना? तो प्लस पढ़ेंगे, प्लस, इसको प्लस पढ़ेंगे, ठीक है? क्या बात समझ में आती है? ठीक। तो प्लस का 6x3 माइनस का 1x3, तो 6 प्लस माइनस 1, 6 माइनस 1 5x3, ये होगा प्लस का, बचेगा 4x² माइनस 7, ठीक है? थर्ड स्टेप था हमारा, उतार देना। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। आगे वही स्टेप रिपीट करना है। क्या करेंगे? अब इस पार्ट को बनाना है इससे यूज करके। तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 5x³ बन जाए। x की पावर 1 है, 3 बनानी है, चलो 2 पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 और 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जरूरत है 5 की, तो 5, तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो मल्टीप्लाई करने का उसको यहाँ लिखने का, लिख दिया, ठीक है। अब इसकी जब खत्म हो चुकी है हमें, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 5x³, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे तो -5x², ठीक है। अब क्या करेंगे? साइन चेंज, ये प्लस का है तो माइनस और ये माइनस का है तो प्लस, ठीक है। ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस कट जाएंगे। ये प्लस का 4x² और ये प्लस का 5x², 4 + 5 9x² -7, तो ये बचा। अब क्या करना है? अगेन ये बनाना है हमें, ठीक है। कैसे बनाएंगे? x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 9x² बन जाए। एक पावर तो है, एक और चाहिए, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, चलो ठीक है। 9 चाहिए, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है? 9x से। जिसको मल्टीप्लाई करना होता है उसे यहाँ लिखते हैं, तो इसे लिखेंगे 9x। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जगह की कमी है। 9x² -7, तो मल्टीप्लाई 9x से होगी, 9x की मल्टीप्लाई 9x की मल्टीप्लाई x से, तो 9x², 9x की मल्टीप्लाई 1 से, तो -9x। प्लस का साइन चेंज होगा माइनस में और माइनस का साइन चेंज होगा प्लस में, तो ये वाला पार्ट देखो सेम हो गया, प्लस माइनस कट जाएगा। प्लस का 9x, इसमें x नहीं है तो ये, तो इसको थोड़ा सा इधर लिखना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इधर लिखते हैं इसको, -7, तो ऊपर x का टर्म नहीं है तो बचेगा 9x -7, ठीक है। अब देखो 9x बनाना है, तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 9x बन जाए। देखो एक x चाहिए था, एक x तो है, चाहिए क्या? 9, तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। जो मल्टीप्लाई करते हैं उसको इधर लिखते हैं। अच्छा, जो नीचे आएगा ना, मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी है। तो ये पार्ट लिखा है 9x -7, ठीक है। तो 9 की मल्टीप्लाई x से तो 9x, और 9 की मल्टीप्लाई -1 से तो -9। फिर क्या करेंगे? साइन चेंज, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस। प्लस का 9 -7, 9 - 7 दैट इज 2। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या करना है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में क्या करना था हमें? लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना था डिवाइड करने के लिए। तो पॉलिनोमियल को न डालो जिससे डिवाइड करना से बाहर, ठीक है। क्या करना है? फर्स्ट टर्म बनानी है हमें, फर्स्ट टर्म बनानी है। कैसे बनाएंगे? इसमें क्या मल्टीप्लाई करें x के टर्म में, ये जो फर्स्ट टर्म होगा इसमें क्या मल्टीप्लाई करें। तो हमने सोचा x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये बने, तो हमने सोचा 4x⁴ मल्टीप्लाई करेंगे, 4x⁴ बनेगा मल्टीप्लाई करने पे। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई, ये आया, ठीक है। साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक। 2x⁴ 4x⁴ दोनों को जोड़ देंगे, प्लस का साइन है तो 6x⁴ और जो पार्ट बचा है उसको एज इट इज उतार लेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब देखो आगे हमको क्या बनाना है? ये बनाना है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो 6x⁴। अब 6x⁴ मल्टीप्लाई होगी इससे, तो 6x⁴, 6x⁴ मल्टीप्लाई होगी -1 से, तो -6x⁴।
ये पार्ट सेम कट गए, ये माइनस का एक्स क्यूब और ये प्लस का 6x3, ठीक है। 6 - 1 = 5x3, ठीक है, ये बचा। और जो पार्ट बचेंगे उनको एज इट इज उतार लेना, ठीक है, एज इट इज उतार लेना। ओके, अगेन क्या करना है, फिर इसको बनाना है ना। तो इसको बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 5x² से, फिर 5x² की मल्टीप्लाई माइनस इससे होगी x से, तो 5x3, फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 से, -1 से सॉरी, तो -5x²। ये पार्ट सेम कट गया, अगेन वही सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम। तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा, क्वेश्चन पूछा था रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या होता है, जो एंड में हमारा पार्ट बचता है वही हमारा रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर हो गया 2, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो इसको भी नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।